कभी आपको ऐसा लगा है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल भी आपकी बात समझ ही नहीं रहा? आप कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और सुन रहा है। आप कामली समझाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला इरिटेट कर देता है और अक्सर आप सोचते हैं, ये इंसान कितना बेवकूफ़ है। थॉमस एरिक्सन भी इसी फ्रस्ट्रेशन से गुजरे और उन्होंने पाया कि असल में लोग मूर्ख नहीं होते। असल कारण है लोग अलग तरीके से सोचते और कम्युनिकेट करते हैं। यही डिफरेंसेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बदल जाते हैं। एरिक्सन ने लोगों की पर्सनालिटीज को समझाने के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल मॉडल बनाया। 4 रंग। रेड पावर और कंट्रोल का प्रतीक, येलो एनर्जी और एंथुजियाज्म का सिंबल, ग्रीन पेशेंस और हार्मनी का केयर टेकर और ब्लू लॉजिक और एक्यूरेसी का मास्टर। अब सोचिए, अगर आप ये 4 रंग समझ जाएं तो हर इंटरैक्शन में क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए एक एक करके इन 4 रंग की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं रेड से। अगर आप रेड को एक शब्द में डिस्क्राइब करना चाहें तो कह सकते हैं कमांडर। इनकी पर्सनालिटी पावर, कंट्रोल और स्पीड के इर्द गिर्द घूमती है। रेड लोग बचपन से ही अलग नजर आते हैं। अगर बाकी बच्चे प्लेग्राउंड में एक दूसरे की सुन रहे हैं तो रेड बच्चा जोर से कहेगा, चलो ये गेम खेलते हैं और इसके रूल्स होंगे ये। वो नेचुरल लीडर बन जाता है। कभी कभी बाकी बच्चों को लगता है ये हुक्म क्यों चला रहा है, लेकिन रेड के दिमाग में यही वायरिंग होती है, कंट्रोल लेना और तेजी से रिजल्ट पाना। वर्कप्लेस में रेड वही लोग होते हैं जिनके हाथ में प्रोजेक्ट की डेडलाइन हो। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और सीधा टारगेट देखते हैं। मीटिंग में वो ज़्यादा बातें सहन नहीं करते। अगर कोई कलीग बहुत डिटेल में जाता है तो रेड इरिटेट होकर कहते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट। बॉस अगर रेड है तो वो फास्ट रिजल्ट चाहेगा। वो आपको पुश करेगा, चैलेंज देगा और कहेगा, तुम कर सकते हो, बस जल्दी करो। ऐसे बॉसेस कभी कभी रूड लगते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन क्लियर होता है, आउटकम चाहिए। टीम मेंबर अगर रेड है तो वो खुद इनिशिएटिव लेगा। वो कंपटीशन में थ्राइव करता है। अगर टारगेट 100 है तो वो 120 अचीव करने की कोशिश करेगा, सिर्फ प्रूव करने के लिए नहीं कि वो सबसे बेहतर है। रिलेशनशिप में रेड का बिहेवियर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। वो प्यार जताते हैं, लेकिन अपने तरीके से। उनके लिए केयर का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर पार्टनर कोई इशू शेयर करता है तो रेड तुरंत सोल्यूशन बताने लगता है, ये करो, वो मत करो, प्रॉब्लम खत्म। लेकिन कभी कभी पार्टनर को लगता है कि रेड सुन ही नहीं रहा, बस ऑर्डर्स दे रहा है। रेड को इमोशनल एक्सप्रेशन में दिक्कत होती है। वो ज़्यादा स्वीट बातें नहीं करेंगे, लेकिन लॉयल्टी स्ट्रांग होगी। अगर कमिटमेंट दिया है तो निभाएंगे भी। स्ट्रेस में रेड और भी तेज हो जाते हैं। अगर डेडलाइन मिस हो रही है तो वो लाउड हो जाएंगे, दूसरों पर दबाव डालेंगे, कभी कभी गुस्सा भी दिखा सकते हैं। लेकिन यही प्रेशर कई बार टीम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिला देता है। रेड की पर्सनालिटी का असर मिक्स्ड होता है। कुछ लोग उन्हें एडमायर करते हैं, क्या कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग उनसे डरते हैं, ये बहुत एग्रेसिव है। असल में रेड के साथ बैलेंस ज़रूरी है। अगर आप उनसे कमज़ोर टोन में बात करेंगे तो वो इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर आप सीधे और कॉन्फिडेंट तरीके से बात करेंगे तो रिस्पेक्ट भी करेंगे। रेड हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में डिसाइसिवनेस और स्पीड कितनी ज़रूरी है। हर वक्त एनालिसिस में फंसे रहना भी सही नहीं है। कभी कभी बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है और आउटकम का सामना करना पड़ता है। लेकिन रेड को भी ये सीखना ज़रूरी है कि हर सिचुएशन बैटलफील्ड नहीं होती। हर रिश्ते में जीत हार से ज़्यादा कनेक्शंस और अंडरस्टैंडिंग मायने रखती है। तो अगर आप खुद से रेड देखते हो तो प्राउड रहिए, आपके पास करेज और डिटर्मिनेशन है। लेकिन याद रखिए, सॉफ्टनेस और पेशेंस भी उतना ही पावरफुल वेपन है। अगर रेड बैटलफील्ड का कमांडर है तो येलो उस मैदान का एंटरटेनर।
जहां रेड सीधी लाइन में मार्च कर रहा है, येलो बीच में नाचते गाते एंट्री करेगा। येलो लोग बचपन से ही फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। प्लेग्राउंड में वो हमेशा स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं। कभी वो नया गेम इन्वेंट करेंगे, कभी मज़ेदार कहानी बनाएंगे। टीचर अगर पूछे कौन स्टेज पर आएगा, तो येलो बच्चा सबसे पहले हाथ उठाएगा। उनके लिए दुनिया बोरिंग नहीं, बल्कि एक बड़ा एडवेंचर प्लेग्राउंड है। ऑफिस में येलो वो होते हैं जिनसे हॉल में मिलते ही आपकी स्माइल आ जाती है। वो हर मीटिंग को लाइवली बना देते हैं। अगर बॉस टेंस है, तो येलो एक जोक मारकर माहौल हल्का कर देगा। उनकी क्रिएटिविटी एंडलेस होती है। नए आइडियाज़, नए प्लान्स, न्यू एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम है फोकस की। येलो जल्दी एक्साइट होते हैं, लेकिन उतने ही जल्दी बोर भी हो जाते हैं। प्रोजेक्ट शुरू करेगा बहुत एंथुजियाज्म से, ये आइडिया सब बदल देगा। लेकिन कुछ दिन बाद उनका इंटरेस्ट गिर जाएगा और वो किसी और एडवेंचर में लग जाएंगे। इसलिए कई बार लोग उन्हें अनरिलायबल मान लेते हैं। लव लाइफ में येलो बहुत चार्मिंग होते हैं। वो सरप्राइज प्लान बनाएंगे, पार्टनर्स को हंसाएंगे, हर दिन एक्साइटिंग बना देंगे। लेकिन उनकी वीकनेस है स्टेबिलिटी की कमी। पार्टनर को कभी कभी लगता है ये इंसान सीरियस है भी या नहीं। येलो इमोशंस एक्सप्रेस करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी स्ट्रगल कर सकता है। स्ट्रेस में येलो रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। वो एंटरटेनमेंट, जोक्स और डिस्ट्रैक्शन में छिपना लगते हैं। सीरियस प्रॉब्लम फेस करने की बजाय वो कहेंगे सब ठीक है, चिल करो। लेकिन यही एटीट्यूड कभी कभी टीम का मोराल बचा भी सकते हैं। जब आप पैनिक कर रहे हों, तो येलो की पॉजिटिविटी लाइट बन जाती है। येलो का असर कंटेजियस होता है। वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। लोग उनकी कंपनी एंजॉय करते हैं, लेकिन कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं। ये इंसान सिर्फ बातें करता है, काम कब करेगा। अगर आप येलो से डील कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी अब्जॉर्ब कीजिए। उनके आइडियाज़ को ओपनली सुनिए, लेकिन साथ ही उन्हें जेंटल रिमाइंडर्स दीजिए ताकि वो ग्राउंड पर टिके रहे। उनसे बात करते वक्त डल मत बनिए, एंथुजियाज्म के साथ बोलिए। येलो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी सिर्फ डेडलाइंस और रिजल्ट्स पर नहीं चलती। फन, एक्साइटमेंट और क्रिएटिविटी भी उतनी ही ज़रूरी है। उनकी दुनिया हमें रिमाइंड करती है कि पॉजिटिविटी हर मुश्किल को आसान बना सकती है। लेकिन येलो को भी सीखना चाहिए कि केवल इंस्पिरेशन काफ़ी नहीं। सपने तभी रियलिटी बनते हैं जब उनके साथ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जुड़ता है। तो अगर आप खुद में येलो देखते हैं, सेलिब्रेट कीजिए। आपके पास वो गिफ्ट है जो दूसरों की ज़िंदगी रोशन कर सकता है। बस याद रखिए, लाइट तभी मीनिंगफुल है जब वो लंबे समय तक जलती रहे। अगर रेड बैटलफील्ड का कमांडर है, येलो स्पॉटलाइट का एंटरटेनर है, तो ग्रीन एक बड़े पेड़ की ठंडी छांव है, शांत, स्टेडी और भरोसेमंद। ग्रीन बच्चे क्लासरूम में सबसे चुप रहते हैं। टीचर उन्हें कभी ट्रबल मेकर नहीं कहेंगे। वो क्वाइटली अपनी सीट पर बैठे होंगे, सब ऑब्जर्व करेंगे और दूसरों से दोस्ती करने में सबसे आसान होंगे। अगर प्लेग्राउंड में दो बच्चे लड़ रहे हैं, तो ग्रीन बच्चा मेडिएटर बनेगा और कहेगा दोनों रिलैक्स करो, साथ खेलते हैं। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है पेशेंस और कामनेस। ऑफिस में ग्रीन वही है जो केओस में भी स्टेडी रहते हैं। अगर मीटिंग में सब आर्ग्यू कर रहे हों, तो ग्रीन सॉफ्टली बोलेगा चलो किसी बीच का रास्ता निकालते हैं। वो कोऑपरेटिव टीम मेंबर होते हैं। अगर बॉस कोई मुश्किल प्रोजेक्ट दे, तो वो कंप्लेन नहीं करेंगे, क्वाइटली काम कर देंगे। उनकी कंसिस्टेंसी उन्हें ट्रस्टवर्दी बनाती है। लेकिन उनकी वीकनेस है रेजिस्टेंस टू चेंज। ग्रीन कंफर्ट जोन से बाहर आना पसंद नहीं करता। अगर कंपनी में बड़ा बदलाव हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा एंग्शियस होगा और डिसीजन मेकिंग में स्लो होता है, क्योंकि वो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। रिलेशनशिप में ग्रीन सबसे सपोर्टिव पार्टनर होते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं और लॉयल्टी दिखाते हैं। अगर आप उनके साथ हैं, तो आपको लगेगा ये इंसान कभी मुझे हर्ट नहीं करेगा। लेकिन उनकी समस्या है असर्टिवनेस की कमी।
कभी कभी वो ना कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। वो खुद को दबाकर दूसरों की खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ सकता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ग्रीन फ्रीज हो सकता है। जहां रेड एक्शन लेता है और येलो पॉजिटिविटी लाता है, ग्रीन चुप हो जाता है। वो अवॉइड करता है, डिले करता है और सोचता है शायद प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यही कामनेस कभी कभी दूसरों के लिए राहत बन जाती है। जब सब पैनिक कर रहे हों, ग्रीन की स्टेडी प्रेजेंस सबको सूद कर देती है। ग्रीन लोग के साथ रहना आसान होता है। वो जजमेंटल नहीं होते। लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आते हैं क्योंकि वो पेशेंटली सुनते हैं। लेकिन कभी कभी लोग उन्हें पैसिव समझ लेते हैं। ये इंसान एक्शन क्यों नहीं लेता? अगर आप ग्रीन के साथ डील कर रहे हैं तो पेशेंस दिखाइए। उन्हें अचानक हरी मत करिए। अगर आप उन्हें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपके सबसे रिलायबल साथी बनेंगे। ग्रीन को पुश करने की बजाय एनकरेज कीजिए। उन्हें लगे कि आप उनके साथ दे रहे हैं। ग्रीन हमें रिमाइंड कराता है कि ज़िंदगी सिर्फ स्पीड और एम्बिशन पे नहीं चलती। पीस, स्टेबिलिटी और हार्मनी भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर रेड हमें एक्शन सिखाता है, येलो एक्साइटमेंट, ग्रीन हमें सिखाता है धैर्य रखना और सबको साथ लेकर चलना भी एक ताकत है। लेकिन ग्रीन को भी सीखना है कि कभी कभी बोल्ड डिसीजन लेने ज़रूरी हैं। हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी वॉइस खो देना सही नहीं है। अगर आप खुद में ग्रीन देखते हैं, सेलिब्रेट कीजिए। आप वह कंफर्ट और बैलेंस है जिसकी दुनिया को हमेशा ज़रूरत होती है। बस याद रखिए, दूसरों को खुश करते करते अपनी हैप्पीनेस को इग्नोर मत कीजिए। अगर रेड बैटलफील्ड का कमांडर है, येलो स्टेज का एंटरटेनर, ग्रीन पेड़ की छांव है, तो ब्लू साइंटिस्ट की तरह माइक्रोस्कोप लेकर खड़ा है, हर डिटेल जूम करके देखता हुआ। ब्लू बच्चे क्लासरूम में अक्सर टॉप ऑफ द क्लास होते हैं। वो डिसिप्लिन पसंद करते हैं। अगर टीचर होमवर्क देर से ले तो ब्लू बच्चा खुद रिमाइंड कराएगा, मैम आज होमवर्क चेक नहीं हुआ। प्लेग्राउंड में भी वो रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर किसी ने चीटिंग की तो ब्लू तुरंत बोलेगा, ये रूल के खिलाफ है। उनके लिए दुनिया रैंडम नहीं है, सब कुछ लॉजिक और स्ट्रक्चर से चलता है। ऑफिस में ब्लू वही है जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कि उसका काम एरर फ्री होगा। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ब्लू ने बनाई है तो हर कॉमा और हर डिजिट चेक किया जाएगा। वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। मीटिंग में ब्लू हर बात का प्रूफ चाहते हैं। अगर कोई कहे हमारे कस्टमर्स हैप्पी हैं तो ब्लू पूछेगा, सर्वे डेटा कहाँ है, कितने लोगों से पूछा गया। बॉस अगर ब्लू है तो रूल्स और प्रोसीजर्स का पालन प्रायोरिटी है। टीम मेंबर अगर ब्लू है तो डेडलाइंस पर पूरा काम करेगा, लेकिन परफेक्शन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये है कि ब्लू ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। कभी कभी वो इतनी डिटेल्स में खो जाते हैं कि डिसीजन डिले हो जाता है। रिलेशनशिप में ब्लू डिपेंडेबल होते हैं। अगर कमिटमेंट दिया है तो उसे निभाएंगे, लेकिन उनका क्रिटिकल नज़रिया पार्टनर को हर्ट कर सकता है। पार्टनर कहे आज डिनर अच्छा बना था तो ब्लू बोलेगा, हाँ अच्छा था लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा था। वो खुद ज़्यादा इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते। उनका प्यार दिखाने का तरीका प्रैक्टिकल होता है, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ब्लू का पहला इंस्टिंक्ट होता है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अगर प्रॉब्लम आ गई तो रेड एक्शन लेगा, येलो डिस्ट्रैक्ट करेगा, ग्रीन अवॉइड करेगा, लेकिन ब्लू पूछेगा एग्जैक्ट डेटा क्या है, प्रोसेस कहाँ ब्रेकडाउन हुआ। उनका लॉजिक उन्हें पैनिक से बचाता है, लेकिन कभी कभी वो इतनी देर एनालिसिस में लगा देते हैं कि अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। ब्लू के साथ रहना सिक्योर लगता है। आपको पता है ये इंसान कमिटमेंट निभाएगा, हर काम प्रॉपरली करेगा। लेकिन कभी कभी उनकी क्रिटिसिज्म और परफेक्शनिज्म दूसरों को इरिटेट कर देती है। लोग सोचते हैं ये हर चीज़ में गलती क्यों ढूंढता है। अगर आप ब्लू से डील कर रहे हैं
तो वेग बातें मत कीजिए, उनसे बोलिए फैक्ट्स और क्लैरिटी के साथ। अगर आप कहेंगे मुझे लगता है ये काम करेगा, तो ब्लू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उन्हें कहें ये काम पिछले 10 केसेस में 8 बार सक्सेसफुल हुआ है, तो ब्लू आपको सुन लेगा। ब्लू हमें सिखाता है कि डिटेल्स और एक्यूरेसी की कीमत बहुत बड़ी है। अगर रेड हमें स्पीड सिखाता है, येलो क्रिएटिविटी और ग्रीन पेशेंस, तो ब्लू सिखाता है बिना एक्यूरेसी के सब अधूरा है। लेकिन ब्लू को भी सीखना चाहिए कि हर समय परफेक्शन पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी इम्परफेक्ट एक्शन भी परफेक्ट डिले से बेटर होते हैं। तो अगर आप खुद में ब्लू देखते हैं, सेलिब्रेट कीजिए। आप वो व्यक्ति हैं जिसकी मेहनत और एक्यूरेसी सिस्टम्स को कोलैप्स होने से बचाती है। बस याद रखिए, जिंदगी सिर्फ नंबर्स और प्रूफ पर नहीं, इमोशंस और स्पॉन्टेनिटी पे चलती है। अब तक हमने चारों रंगों को अलग अलग देखा, लेकिन असल जिंदगी में लोग अकेले कलर नहीं होते, लोग मिक्स होते हैं। और यहीं से असली मज़ा और असली कंफ्यूजन शुरू होता है। रेड वर्सेस ब्लू। सोचिए एक मीटिंग चल रही है। रेड बॉस बोलता है हमें ये प्रोजेक्ट अगले हफ्ते लॉन्च करना है। ब्लू तुरंत रिप्लाई करता है लेकिन अभी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई, कुछ डेटा मिसिंग है। रेड इरिटेट होकर कहता है डेटा बाद में देखेंगे, अभी एक्शन चाहिए। ब्लू फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है ये इंसान बिना प्रूफ कुछ कैसे कर सकता है। दोनों सही है, लेकिन दोनों की प्रायोरिटी अलग है। रेड चाहता है रिजल्ट और ब्लू चाहता है एक्यूरेसी, और यही क्लैश अक्सर टेंशन पैदा करता है। रेड वर्सेस ग्रीन। अब सोचिए एक रेड मैनेजर और एक ग्रीन एम्प्लॉय है। मैनेजर कहता है ये काम आज ही खत्म करो। ग्रीन सॉफ्टली रिप्लाई करता है सर थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कामली करना चाहता हूँ। रेड गुस्से में कहता है काम बाद में, अभी काम करो। ग्रीन और भी एंग्शियस हो जाता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रेड को लगता है ग्रीन स्लो है और ग्रीन को लगता है रेड इनसेंसिटिव है। असल में दोनों अपोजिट एनर्जीज हैं, एक तेज एक स्टेडी। येलो वर्सेस ब्लू। अब आते हैं सबसे ड्रामेटिक कॉम्बो पर, येलो और ब्लू। येलो एक्साइटेड होकर कहता है चलो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ये मार्केट बदल देगा। ब्लू तुरंत पूछता है बजट क्या है, रिसोर्सेज, डेटा। येलो इरिटेट होता है तुम हमेशा मेरी क्रिएटिविटी को दबाते हो। ब्लू इरिटेट होता है तुम्हें रियलिटी की समझ ही नहीं। येलो हवा में उड़ता है, ब्लू ज़मीन से जुड़ा है। अगर बैलेंस सही बैठ जाए तो इनोवेशन और स्ट्रक्चर दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लैश हो जाए तो एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट। येलो वर्सेस ग्रीन। अब सोचिए एक येलो फ्रेंड अपने ग्रीन दोस्त से कहता है चलो आज अचानक ट्रिप पर चलते हैं, मज़ा आएगा। ग्रीन सोचता है इतनी जल्दी क्यों, घर पर आराम करना अच्छा है। येलो इंसिस्ट करता है तुम बोरिंग हो, कुछ एक्साइटिंग करो। ग्रीन क्वाइटली विड्रॉ कर लेता है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि येलो चेंज और फन चाहता है, ग्रीन स्टेबिलिटी और कंफर्ट चाहता है, और दोनों को लगता है कि सामने वाला उनकी दुनिया नहीं समझता। येलो वर्सेस रेड। येलो क्राउड को एंटरटेन करता है, रेड क्राउड को डायरेक्ट करता है। कभी ये डुओ अनबीटेबल होता है। रेड स्ट्रैटेजी देता है और येलो लोगों को मोटिवेट करता है, लेकिन कभी क्लैश भी हो सकते हैं। रेड चाहता है अथॉरिटी, येलो चाहता है स्पॉटलाइट, और दोनों एक दूसरे को ओवरशैडो करने लगते हैं। ग्रीन वर्सेस ब्लू। ग्रीन चाहता है हार्मनी, सबको साथ लेकर चलो, और ब्लू चाहता है करेक्टनेस, गलतियों को इग्नोर मत करो। ग्रीन बोलता है छोड़ो, छोटा इशू है, और ब्लू बोलता है नहीं, स्मॉल इशू भी इम्पोर्टेंट है। ग्रीन सोचता है ये इंसान बहुत रिजिड है, और ब्लू सोचता है ये इंसान केयरलेस है। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि असली दुनिया में प्योर रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू लोग बहुत रेयर हैं। अक्सर लोग मिक्स होते हैं, कोई रेड येलो मिक्स हो सकता है, फास्ट और कैरिज्मेटिक, और ब्लू ग्रीन मिक्स हो सकता है, डिटेल ओरिएंटेड और काम।
यानी पर्सनालिटी कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट है। अब सवाल ये है कि इन क्लैशेस को हैंडल कैसे करें। ऑथर का जवाब सिंपल है, लोग इडियट नहीं, वो बस अलग कलर के हैं। अगर हम सामने वाले की लैंग्वेज समझ लें तो कॉन्फ्लिक्ट्स गायब होने लगते हैं। रेड से सीधा और कॉन्फिडेंट बात करें, येलो से एंथुजियाज्म शेयर करें, ग्रीन को पेशेंस और कंफर्ट दें, ब्लू को फैक्ट्स और क्लैरिटी दें, और सडनली आप देखेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होने लगी हैं। अब सवाल ये है कि इन चारों कलर्स की समझ हमें कहाँ काम आती है। क्या ये सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट का मज़ेदार खेल है? नहीं, असल गेम तो शुरू होता है जब आप इन्हें अपनी लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। सोचिए आप एक टीम का हिस्सा हैं। अगर आपको पता है कि आपका बॉस रेड है तो आप घुमाकर बात नहीं करेंगे। आप उन्हें शॉर्ट और क्लियर अपडेट्स देंगे। वर्क पूरा हो गया, ये रिजल्ट है, बस, और बॉस खुश। अगर आपकी टीम में कोई ब्लू है तो उसको वेग बातें मत कीजिए, उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन और डेटा दीजिए। आप देखेंगे कि काम बिना फ्रिक्शन के स्मूथली हो रहा है। अगर कलीग येलो है तो मीटिंग को डल मत बनाइए, थोड़ा एनर्जी दिखाइए, उसके आइडियाज सुनिए और फिर पोलाइटली उसे स्ट्रक्चर में गाइड कीजिए। वो इंस्पायर भी रहेगा और काम भी करेगा। और अगर आपकी टीम में ग्रीन है तो उसे अचानक प्रेशर में मत डालिए, थोड़ा सपोर्ट दीजिए, टाइम दीजिए, वो साइलेंटली कंसिस्टेंसी से प्रोजेक्ट पूरा कर देगा। ज़रा सोचिए, अगर हर टीम मेंबर इस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर ले तो वर्क प्लेस में कितनी फाइट्स और मिसकम्युनिकेशन कम हो जाएंगे। फैमिली में भी यही डायनेमिक्स चलते हैं। शायद आपके फादर रेड हैं, वो चाहते हैं कि सब उनकी बातें माने और चीज़ें जल्दी हों। शायद आपकी मदर ग्रीन है, वो सबको साथ लेकर चलना चाहती हैं, फैमिली पीस बनाए रखना चाहती हैं। आपका भाई येलो हो सकता है, फुल ऑफ एनर्जी, जोक्स और एडवेंचर। और शायद आपकी बहन ब्लू है, हर चीज़ डिटेल में सोचने वाली, रूल्स फॉलो करने वाली। अगर आप इन्हें कलर्स के लेंस से देखेंगे तो आपको सडनली क्लैरिटी मिलेगी। ओह, इसलिए पापा ऐसे रिएक्ट करते हैं, इसलिए मम्मी अवॉइड करती है फाइट्स, इसीलिए भाई हर वक्त मस्ती करता है, और इसलिए बहन हर चीज़ परफेक्ट चाहती है। अब इमेजिन कीजिए कि आप इन इंसाइट्स को अप्लाई करके फाइट्स की जगह समझदारी लाएं, तो घर का एनवायरनमेंट कितना इजी और लविंग हो सकता है। फ्रेंड्स में भी कलर्स दिखते हैं। वो दोस्त जो हर प्लान लीड करता है, रेड। वो दोस्त जो हर पार्टी की जान है, येलो। वो दोस्त जो हमेशा सपोर्टिव है, ग्रीन। वो दोस्त जो हर बार कहता है चलो पहले प्लान बनाओ फिर चलते हैं, ब्लू। अब जब आप इन्हें पहचान लेंगे तो इरिटेशन की जगह एप्रिसिएशन आएगी। आप सोचेंगे ये परेशान नहीं कर रहा, वो बस अलग कलर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है खुद को पहचानना। किताब कहती है कि जब आप जान जाते हैं कि आप किस कलर के करीब हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस साफ देख पाते हैं। रेड है तो डिसिसिवनेस आपकी ताकत है, लेकिन आपको पेशेंस सीखना होगा। येलो है तो इंस्पिरेशन आपकी ताकत है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी सीखनी होगी। ग्रीन है तो हार्मनी आपकी ताकत है, लेकिन आपको असर्टिवनेस सीखना होगा। ब्लू है तो एक्यूरेसी आपकी ताकत है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी होगी। और यही अवेयरनेस आपको दूसरों के साथ बेटर कनेक्ट करती है। तो चाहे वर्क प्लेस हो, फैमिली हो या फ्रेंडशिप्स, इन चार रंगों की समझ रिलेशनशिप्स को स्मूथ, क्लियर और हेल्दी बना देती है। कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम दूसरे को इडियट नहीं, बस अलग कलर समझने लगते हैं। तो अब तक हमने चारों कलर्स को जाना। रेड जो एक्शन और कंट्रोल का मास्टर है, येलो जो इंस्पिरेशन और एक्साइटमेंट से भरा है, ग्रीन जो पीस और हार्मनी का सिंबल है, और ब्लू जो एक्यूरेसी और स्ट्रक्चर का प्रोटेक्टर है। हमने देखा कि हर कलर की स्ट्रेंथ है और वीकनेस भी। रेड तेज है
लेकिन इम्पेशेंट हो सकता है। येलो चार्मिंग है लेकिन इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ग्रीन केयरिंग है लेकिन पैसिव हो सकता है। ब्लू परफेक्शनिस्ट है लेकिन रिजिड हो सकता है। लेकिन असली पॉइंट ये नहीं कि कौन सा कलर बेटर है। असल मैसेज ये है, कोई भी इंसान इडियट नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला समझदार नहीं है, जिद्दी है या बस परेशान करने वाला है। लेकिन सच ये है कि वो इंसान हमारी तरह सोचता ही नहीं। उसकी दुनिया का रंग अलग है। वो चीज़ों को अपने यूनिक लेंस से देखता है। और अगर हम उस लेंस को समझ लें तो सडनली हमारी दुनिया बदल जाती है। थॉमस एरिक्सन का सबसे पावरफुल इंसाइट यही है, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बस उन्हें समझो। इमेजिन कीजिए, अगर वर्कप्लेस में हर कोई एक दूसरे को कलर समझ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट की जगह कोलैबोरेशन हो। फैमिली में फाइट्स की जगह समझदारी आ जाए। फ्रेंड्स के बीच इरिटेशन की जगह अप्रिसिएशन आ जाए। और खुद को जानकर हम अपनी वीकनेस पर काम करना शुरू कर दें। तो अगली बार जब आप किसी को इरिटेटिंग, कंफ्यूजिंग या डिफ़िकल्ट समझें, खुद को एक सवाल पूछिए, क्या ये इंसान सच में इडियट है या फिर बस अलग कलर का है? क्योंकि याद रखिए, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू हर कलर ज़रूरी है। हर इंसान अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और डाइवर्सिटी ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा सबक। लोग इडियट नहीं होते, वो बस अलग होते हैं।